मालूम है हालात और माहौल किस तरह का चल रहा है। योगी साहब आए, मोदी साहब आए और आकर के उन्होंने जिस प्रकार से फोकस कर करके हमारे ऊपर निशाना साधने का काम किया। कल बहन जी आई और बहन जी ने भी भाजपा पर नहीं, कांग्रेस के ऊपर सीधे निशाना साधने का काम किया। लड़ाई भाजपा से है कि कांग्रेस से, पहले गठबंधन को तय करना चाहिए। गठबंधन के लोग जिस प्रकार से कांग्रेस को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हो, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो, कांग्रेस से बात नहीं करना चाहते, फिर भाजपा तो बसपा भाजपा का बचता है क्या? बसपा और भाजपा के अंदर पहले की तरह दोबारा दोस्ती होने की तैयारी है? ये फैसला आपको करना है, सोच समझ करके करना है। दोस्तों, हमारी और आपकी, चूंकि इमरान आपका है, इमरान आपका है, आपके एक टेलीफोन के ऊपर अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए दौड़ लगाने का काम हमेशा करता है। हमने कभी आज तक किसी से नहीं पूछा कि मेरे भाई तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गांव क्या है। हम काम करने में यकीन करते हैं और काम कर कर दिखाया है। आज आपसे कहना चाहता हूं, पिछला इलेक्शन लड़ा गया था नाम पर, वोटों का विभाजन हुआ नाम पर। इस बार इलेक्शन काम पर कर दीजिए साथियों, कि काम के नाम पर वोट डालने का काम कर दे। दोस्तों, अगर काम के नाम पर वोट न मिले, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, काम करने वाला बचेगा कौन? जिस तरीके से चुनाव के अंदर पैसे का चलन शुरू हुआ है, कितना शोर मच रहा था, पूरा शोर मचाया हुआ था। एक पार्टी के कैंडिडेट ने पैसा बांट बांट कर, लेकिन पैसे से क्या मेरी मोहब्बत बिकने का काम होगी? आपके पैसे में वो तब नहीं कि लोगों की मोहब्बत जो मेरे साथ है वो आप अपने पैसे से खरीदने का काम कर सके। हमने जिंदगी भर मेहनत कर करके आज ये मकाम हासिल पाया है और आज की रैली ने दिखा दिया है कि ये है हिंदुस्तान की सही तस्वीर, जिसके अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, सभी जातियों का अगर समावेश कहीं है तो वह समावेश इस रैली के अंदर दिखाई देने का काम हो रहा है। स्टेज पर मेरे साथ भोपाल से एमएलए आरिफ मसूद साहब है, धर्म सिंह चोकर जी हैं, उत्तराखंड की एमएलए ममता राकेश जी हैं, हरियाणा के पूर्व स्पीकर डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान साहब हैं, दोस्तों एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी साहब हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र जी हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिले के तमाम नेता लोग मौजूद हैं। साथियों, सभी जात बिरादरी के लोगों का समावेश कर करके एक नाम बन रहा है सहारनपुर के अंदर, जिसको आपने इमरान बनाया है।
इमरान की अपनी हैसियत नहीं है, ना इमरान का कोई वजूद है। आज देश के अंदर जरूरत है कि किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, लेकिन जब हम किसान की बात करते हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम नौजवान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी इमरान की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमरान के और पाकिस्तान के अलावा नौजवान का रोजगार भी है, किसान की फसल का बकाया दाम भी है, जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, उस पर बात करना नहीं चाहते। बात करते हैं तो समाज के अंदर ध्रुवीकरण करा करके राजनीति करना चाहते हैं। समाज के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। सहारनपुर के अवाम में, हिंदू और मुसलमान में, दलित में, राजपूत में, साथियों कहीं भी अगर कोई गलतफहमी होगी किसी भी जात में, किसी भी बिरादरी में, तो इमरान मसूद पुल बन करके उसको दूर करने का काम करेगा, उस खाई को काटने का काम करेगा। साथियों आज का चुनाव बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, वरना प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति सिर्फ इमरान का सहारा न लेने का काम करते हैं। अगर इन्होंने इमरान के नाम को लेकर के चुनाव को खड़ा करने का प्रयास किया है तो समझ लीजिए इन्होंने शिकस्त मान ली है। और वो जो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं ठगबंधन, बोलो क्या है, किसका गठबंधन है? अरे जोर से बोलो। गठबंधन इसलिए है, मायावती जी कहती है मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, मुलायम सिंह जी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी को 2019 में प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप देखना तो नरेंद्र मोदी को चाहते हो और वोट चाहते हो बीजेपी विरोधी लोगों का, यानी चोर रास्ते से रास्ता दिखाना चाहते हो भाजपा का। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या है ये, जोर से बोलो क्या है ये? इसलिए कह रहा हूं कि ये ठगबंधन सहारनपुर में नहीं चलेगा। लोगों ने दिखा दिया है, बता दिया है कि सहारनपुर का चुनाव इस बार एक तरफा है। और इंशाअल्लाह मैंने पहले दिन कहा था कि हम 2 लाख से जीतेंगे। आज आपके हौसले और हिम्मत को देखकर कह रहा हूं कि हम 2 लाख से भी ज्यादा जीतने का काम करेंगे। साथियों इसलिए दोस्तों आज आपसे गुजारिश करने के लिए क्या कहना चाहता हूं कि मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए साथियों वोट दे देना। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मुझे टारगेट कर करके बोल करके गए हैं, अगर मुझे कमजोर कर दोगे तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और यही नहीं, बराबर की सीट पर हरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं हरेंद्र मलिक के बारे में जाती तौर पर कह सकता हूं कि हरेंद्र मलिक एक मजबूत साथी के रूप में हमारे साथ इन फिरका परस्तों से लड़ने का काम करेंगे। साथियों हरेंद्र मलिक की जीत, इमरान की जीत सहारनपुर से होकर जाती है तो आपके भाई का कद अपनी पार्टी के अंदर साथियों बढ़ने का काम होगा। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, एक नारा जोरदार लगाना, राहुल गांधी। जोर से नहीं लगा नारा, भूख लग गई। राहुल गांधी। मैं एक शेर सुना करके
अपनी गुजारिश करूंगा, और एक भी आदमी हिलेगा नहीं। भाई धर्म सिंह चोकर से सब तरफ साजिश हो रही थी, सब तरफ साजिश हो रही थी। इधर रब की नवाजिश हो रही थी। ये देखो, ये नवाजिश हो रही है रब की, अल्लाह ने कर दिया है काम। मैं